नेहा मैम, एक चीज़ मेरे को बताइए कि सबसे बड़ी वास्तु मिस्टेक्स कौन सी होती है जब आप किसी के घर जाते हैं कि यार कोई चीज़ ऐसी देख ली आपने कि ये तो बहुत बड़ा दोष है। देखिए, जो दो वास्तु दोष है ना, जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं होता और जिस केस में हमें तोड़फोड़ सजेस्ट करनी ही पड़ती है, जिस वजह से लोग हमसे डरते हैं अपने जी। घर बुलाते हुए कि अगर वास्तु कंसल्टेंट को बुला लिया तो वो बोलेंगे इसको हटा दो, इसको तोड़ दो। सिर्फ दो केसेस में ऐसा होता है, बाकी 99% तो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, हम प्रोवाइड कर देते हैं। लिविंग रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। और लिविंग रूम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हम लगा सकते हैं कि जिससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ और प्यार बना रहे। इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है फन की, ह्यूमर की डायरेक्शन है। तो जब आप उस डायरेक्शन में बैठ के किसी के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड निकल कर आता है। इसको बच्चों की डायरेक्शन भी कहा जाता है कि आप खुल के एक दूसरे से बात कर पाते हैं जब आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं। जो वास्तु पुरुष है ना, वो हमारे पूरे घर में लेटे होते हैं और ये जो उनका ब्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी होगा ना, वही आपके ब्रेन में चलता रहेगा। अगर वहाँ पर टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ भी दे सकता है। वहाँ पर अगर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए तो पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ भी दे सकता है। और वहाँ पर किचन हो या टॉयलेट हो, मतलब कुछ भी गंदी चीज़ वहाँ पर आएगी तो फिर दिक्कत देगी ही देगी। ये मेरे को आप समझाइए कि एक घर में, देखिए आज की डेट में आपको पता है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं एंड लोग भी इस झुकाव में चले जा रहे हैं क्योंकि द रीज़न इज़ पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड बाय टाइम कह लीजिए। तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं लोग। तो डायरेक्शन भी इस वे में रोल प्ले करती है। नेगेटिव डायरेक्शन भी है कोई? नेगेटिव डायरेक्शन जो मैंने आपको 3 डायरेक्शंस बताई ना, वो तो है ही है मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं ही, इसीलिए हम यहाँ पर टॉयलेट्स को बनाना रिकमेंड करते हैं। अगर आप इन डायरेक्शंस में टॉयलेट बना देते हैं या इन डायरेक्शंस में जो सजेस्टेड है वैसी एक्टिविटी करते हैं तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये पूरी तरह से नेगेटिव ही है। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है ना, वहाँ पर आप टॉयलेट बना दें या फिर वहाँ पर आप एक येलो कलर का वास आता है उसको रखिए, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है यार, वो स्पेशल होने वाला है। द रीज़न इज़ कि आज जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, देखिए है तो वास्तु से रिलेटेड, लेकिन कुछ ऐसी बातें आज हम वास्तु से रिलेटेड करने वाले हैं जो डेफिनेटली यार हर किसी को जाननी चाहिए। और आपकी लाइफ में अगर आप चाह रहे हो ग्रोथ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ ना हो, पर्सनल इश्यूज़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। तो जो गेस्ट है मेरे साथ, उनका नाम है आचार्य नेहा जी। एंड देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर्स का एंड वो एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। अब बात आती है वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की। अब ये जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रो वास्तु का, इसको भी जानेंगे कि एस्ट्रो वास्तु एग्जैक्टली क्या है और कैसे आपकी लाइफ को ये एनहांस करता है। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो नेहा मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड, थैंक यू। एंड देखिए ये जो एस्ट्रो वास्तु की टर्म है, पहले तो यही जानते हैं भाई ये एग्जैक्टली क्या है। तो एस्ट्रो वास्तु ये क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो वास्तु होता है। वास्तु जो है वो सबके लिए एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में जब हम अप्लाई करते हैं कि आपके घर की एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए। लेकिन जब हम एक पर्सनलाइज्ड वास्तु करते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि ये वास्तु दोष तो हमारे घर में कितने सालों से है, तो अभी तक क्यों नहीं ये इम्पैक्ट कर रहा था? इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उस टाइम आपकी जो दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, वो कुछ और थी। जैसे ही उस डायरेक्शन से रिलेटेड प्लैनेट की दशा आती है तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट दे देता है। इसीलिए एस्ट्रो का हमेशा रोल आता है जब भी हम वास्तु की बात करते हैं। गॉट इट। अब देखिए आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड मोस्टली आप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जितने भी बिजनेस आउटलेट्स हैं उन पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है कि जिससे कि एक बिजनेस ग्रो हो सके, उनकी फैक्ट्रीज बूम हो, जिससे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो। दैट इज़ द मेन गोल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस केस में पहले तो मेरे को ये बताइए कि एक रेजिडेंशियल वास्तु होता है और एक फैक्ट्री वास्तु होता है। तो रेजिडेंशियल और फैक्ट्रीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लोकेशन तो सेम है। देखिए, जब हम ओरिएंटेशन वास्तु की बात करते हैं ना, उस टाइम तो सब सेम ही है। अगर एक टॉयलेट रेजिडेंशियल में गलत है किसी डायरेक्शन में, तो वो आपके कॉमर्शियल में भी गलत ही गिना जाएगा।
ओके लेकिन अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी घर के वास्तु को बैलेंस करते हैं तो एक्चुअल में हम एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं। तो जब हम वहाँ पर जाकर उस प्लेस पर एनर्जीज को चेक करते हैं कि नाड़ी किस तरह की आ रही है, जी। सात्विक है, अगर सात्विक है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सात्विक में आपकी जो एक फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर पाएगी? ऐसा नहीं होता है। जो एक फैक्ट्री है वो हमेशा राजसिक में होनी चाहिए, क्योंकि जो राजसिक एनर्जीज है ना जी। वो नया प्रोड्यूस करने के काम आती हैं, और फैक्ट्रीज का काम ही है एक नई चीज को प्रोड्यूस करना होता है। Correct. तो इसी तरह से अगर आपके घर में तामसिक एनर्जीज हो जाएं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे या फिर उस घर में ग्रोथ नहीं होगी, और यही सेम चीज़ फैक्ट्रीज में भी एप्लीकेबल है, फैक्ट्री भी तामसिक में नहीं हो सकती। तो इसलिए एनर्जीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो घरों के केस में जब हम चेक करते हैं तो घर को एक सात्विक एनर्जीज पर बैलेंस करके तो उसको छोड़ते हैं कि ताकि वहाँ पर पूरी अच्छे से ग्रोथ हो, हेल्थ अच्छी हो, रिलेशनशिप्स अच्छे रहें। लेकिन वहीं पर एक फैक्ट्री है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। जो राजसिक एनर्जीज है वो थोड़ी सी सेल्फिश होती हैं। ओके तो वहाँ वो रिप्रोडक्शन, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, उसके लिए भी रिक्वायर्ड है जी। तो इसलिए हमें जो फैक्ट्रीज के केस में है वो राजसिक एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए, लेट सपोज इफ समवन कॉल यू एज अ वास्तु एक्सपर्ट, किसी को हेल्प चाहिए, किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, उसको लग रहा है कि वास्तु दोष हो सकता है घर में, तो वह घर चेक करा लेते हैं। तो देखिए, आप गए, लेकिन आपको पता कैसे लगता है कि यार इस घर में एनर्जीज कैसे हैं? मतलब ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है, ये कैसे पता लगाते हो आप? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो रोल आता है लेआउट का। जब Okay. भी हम एक घर का वास्तु करते हैं तो लेआउट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स, और ये टू द स्केल होना चाहिए। तो लेआउट से हमें पता लगता है कि कहाँ पर किचन है आपके घर जी। में, या फिर टॉयलेट कहाँ पर है, बेडरूम्स कहाँ पर बने हुए हैं। तो ये तो आपके बेसिक वास्तु में आ गया। उसके बाद जब हम उस घर को विजिट करते हैं तो फिर कलर्स किस तरह के हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट Right. कहाँ पर है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और उसके बाद फिर एनर्जीज का, जिसको हम चेक करते हैं अपने इंट्यूशंस से भी चेक कर सकते हैं, ओरा एक घर का और जी। एनर्जीज। और अगर हम इंट्यूशंस का यूज़ नहीं करते तो हमारे पास टूल्स भी होते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो क्लाइंट है वो आप पे बिलीव ना भी करे कि आप एनर्जीज चेक कर रहे हो कि नहीं, तो हम उनको टूल्स के जरिए दिखा भी देते हैं कि एनर्जीज किस लेवल की हैं उनके घर में। और जैसे ही हम वास्तु दोष को हटाते हैं या ट्रीट करते हैं तो एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए, वो जो टूल्स होते हैं वो एक रियल एग्जाम्पल्स हैं कि जिससे बिलीव हो जाता है कि हाँ, इस घर में वास्तु दोष है। यस। तो ठीक है। देखिए, जो जैसे डाउजिंग टूल्स हैं वो तो जी। हमेशा से ही यूज़ होते आए हैं, ओके ओके, ठीक है, राइट। गॉट इट। तो इसी तरह से अगर मान लो किसी देखने में तो कोई वास्तु दोष हमें पता नहीं चल रहा है, जिसको हम जी। शैल्य दोष कहते हैं, जो कि धरती के अंदर मान लो कुछ है गड़बड़, तो आपके भ्रम स्थान में कोई दिक्कत है, आपने बहुत साल पहले कोई घर खरीदा, उससे पहले किसी ने वास्तु कराया, भ्रम स्थान के साथ छेड़खानी कर दी, तो दिक्कतें तो आपको भी आएंगी उस भ्रम स्थान की। ब्रह्म तो स्थान अब- इज द मिडल पॉइंट ऑफ द यस, हाउस। सेंटर ऑफ द हाउस। Okay, उसके okay. साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब ऊपर से तो देखने में सब सही लग रहा है, हमने वास्तु भी सही कर दिया, फिर भी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए इंट्यूशंस भी काम में आती हैं, और जहाँ पर इंट्यूशंस भी ओवर पावर कर जाएं तो फिर टूल्स हैं वहाँ पर। गॉट इट, ठीक है। अब नेहा मैम, एक चीज़ मेरे को बताइए कि सबसे बड़ी वास्तु मिस्टेक्स कौन सी होती है जब आप किसी के घर जाते हैं कि यार कोई चीज़ ऐसी देख ली आपने कि ये तो बहुत बड़ा दोष है, कुछ ऐसे बता सकते हैं आप? देखिए, जो दो वास्तु दोष है ना, जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और जिस केस में हमें तोड़फोड़ सजेस्ट करनी ही पड़ती है, जिस वजह से लोग हमसे डरते हैं अपने जी। घर बुलाते हुए, कि अगर वास्तु कंसल्टेंट को बुला लिया तो वो बोलेंगे इसको हटा दो, इसको तोड़ दो। सिर्फ 2 केसेस में ऐसा होता है, बाकी 99% तो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, हम प्रोवाइड कर देते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो या फिर किचन हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, ये ईशान कोण है, ये मंदिर की डायरेक्शन है, या फिर इसको बहुत ही साफ रखा जाता है क्योंकि ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। जो वास्तु पुरुष है ना, हाँ जी। वो हमारे पूरे घर में लेटे होते हैं, और ये जो उनका ब्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी होगा ना, वही आपके ब्रेन में चलता रहेगा। अगर वहाँ पर टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ भी दे सकता है। वहाँ पर अगर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए तो पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ भी दे सकता है। और वहाँ पर किचन हो या टॉयलेट हो, मतलब कुछ भी गंदी चीज़ वहाँ पर आएगी तो फिर दिक्कत देगी ही देगी। और अगर अग्नि आ जाएगी, किचन आ जाएगा तो भी दिक्कत है।
तो इसलिए हमें ये बोलना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट से तो आपको हटाना ही होगा, चाहे टॉयलेट हो या फिर किचन हो या रेड कलर हो या ओवरहेड वाटर टैंक हो। वहीं एक डायरेक्शन हमारे पास आती है एंट्रेंस के केस में, जो कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है। जैसे ही आपके घर में उसकी एंट्रेंस ओपन होती है, वो आपको बहुत सारे डेट्स दे देती है। आपको फील होने लगता है कि डाउनफॉल हो रहा है बहुत तेज़ी से, और विद इन 7 to 8 ईयर्स वो आपको ज़ीरो कर देती है। यही एक कारण है कि लोग साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घरों से डरते भी हैं, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंट्रेंस आपकी आ गई तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है वास्तु में। और कहा जाता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत हैवी डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी होने चाहिए बहुत हैवी होने चाहिए। बहुत हैवी होने चाहिए, क्योंकि ये जो वास्तु है ना, ये देवतास पर बेस्ड है, 45 देवतास। तो कुछ देवता हमारे ऐसे हैं जिनको जब हम ओपन करते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जीज को एक्सपैंड करते हैं। वाइल कुछ देवता ऐसे हैं जब उनके चारों तरफ बंद होगा तब वो अपनी अच्छी एनर्जीज को एक्सपैंड करते हैं। तो इसी तरह से जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जोन है, जब आपने वहाँ की एंट्रेंस ओपन कर दी तो वो उस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, जो कि एक नेगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, और वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देने स्टार्ट कर देती है। सॉर्टेड। अब ठीक है, अब लेकिन एक सवाल उठता है कि लेट सपोज हर इंसान तो घर अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट? समवन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ रेंटल प्रॉपर्टी, राइट? किसी ने रेंटल पे बेसिस पे घर लिया। अब किसी का अपना घर नहीं है लेकिन कोई रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो इस केस में भी वास्तु दोनों केसेस में सेम होता है या रेंटल्स का अलग होता है? वास्तु सेम होता है। आप किसी भी घर में रह रहे हैं, आपको वास्तु उस घर का ही इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो एक रेंटल हाउस है या फिर आपका खुद का घर है। तो लेकिन उसमें तो हम चेंजेस भी नहीं कर सकते यार। ओनर कहेगा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो क्या रेमेडीज रहने वाली हो ऐसे केसेस में? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% केसेस के लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष छोड़कर और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को छोड़कर बाकी सब हमारे पास रेमेडीज हैं। अगर नॉर्थ में आपका, नॉर्थ की किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक टॉयलेट आ गया आपका, तो फिर आप ब्लू कलर की टेप को टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दो, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर टॉयलेट आपका ईस्टर्न डायरेक्शंस में आ जाता है, जहाँ पर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है, वहाँ पर तो टॉयलेट अच्छा होता है। उसके अलावा अगर ईस्टर्न डायरेक्शंस में कहीं भी आ जाए, तो ग्रीन कलर की टेप को आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाइए और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स चले जाएंगे। इसी तरह अगर साउथ वाली डायरेक्शंस, जो कि हमारी साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ हैं, वहाँ पर आप रेड कलर की टेप यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट सीट के चारों तरफ। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगेन पहले ही मैंने बताया कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहाँ पर तो टॉयलेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बहुत बुरा है। उसको अगर आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स रोकना चाहते हैं, तो भी छोटी सी रेमेडी है, येलो कलर की टेप को टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दीजिए। उसके बाद जो बाकी बची डायरेक्शन वेस्टर्न वाली, वहाँ पर आप वाइट टेप यूज़ कर सकते हैं और टॉयलेट बहुत ईजिली बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किचन की बात करी जाए, अगर आपकी किचन नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट से पहले तक आती है, तो फिर आपको ग्रीन कलर का पत्थर जो है वो बर्नर के नीचे यूज़ करना है, बट इसमें नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं होगी। और जो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक की डायरेक्शन है, वो तो है ही किचन की, अग्नि की डायरेक्शंस हैं, वहाँ पर तो किचन बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक चली जाती है, जो कि वेस्ट वाली डायरेक्शन से सारी, तो आपको येलो कलर का पत्थर यूज़ करना है। तो ये बहुत सिंपल है, छोटी छोटी रेमेडीज़ को आप अप्लाई करेंगे और घर को बैलेंस कर सकते हैं। क्या बात है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब मेरे को आप ना बेस्ट डायरेक्शंस बताना कि किस किस चीज़ के लिए कौन सी बढ़िया डायरेक्शन रहने वाली है। सो पहली डायरेक्शन मेरे को बताइए कि बेडरूम्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए कि जिससे हस्बैंड एंड वाइफ में प्यार बना रहे, ये मेरे को बताइए। तो कपल्स के लिए जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले तो हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उस डायरेक्शन में टॉयलेट ना हो तो बहुत अच्छा है, और अगर है तो उसको ट्रीट कर लो, किचन है तो ट्रीट कर लो। ये आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वहाँ पर जब आप सोते हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है एक दूसरे की तरफ। और इस बेडरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फायर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, रेड कलर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर भी आ गया ना, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ट्रिगर कर सकता है।
तो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डायरेक्शन इज़। और इसके अलावा अगर मान लो आप वहाँ पर बेडरूम नहीं है आपके घर में, सो नहीं सकते, तो आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर फोटो लगा सकते हैं। ओके ओके ओके। एंड नेगेटिव डायरेक्शंस कौन सी बताई आपने? नेगेटिव डायरेक्शन एक तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप सो रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी इश्यूज रहने लगेंगे, बहुत Okay. ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स तो कंप्लेन करते हैं कि इसे नमनेस फील होती है उनको, और जब पूछा जाता है कि आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सो रहे हैं तो वही निकलता है। अगर आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सोते हाँ हैं जी। तो आपको अंदर ही अंदर बीमारियां होने लगती हैं और धीरे धीरे बॉडी आपकी डिस्पोज ऑफ होने लगती है। और इसी तरह अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं तो आपको ना हमेशा अपना माइंड जो है वो हैवी लगेगा, आप हमेशा पास्ट का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोना आपको सुसाइडल थॉट्स भी दे सकता है। तो तो ये सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, वही डायरेक्शन है कि जिसकी वजह से बुरे सपने भी आ सकते हैं? बुरे सपने भी आ सकते हैं, और नींद तो अच्छी इन डायरेक्शंस में आती ही नहीं है, क्योंकि ये सब आपके माइंड को परेशान करने का ज़्यादा काम कर रही है। और ये तो डायरेक्शन की बात होगी। जब बेडरूम्स की बात आती है, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कभी भी किचन के ऊपर आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि बहुत ही गलत इसके रिजल्ट्स निकलते हैं जब किचन के ऊपर आप बेडरूम बना लेते हैं, तो उसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और ये माइट भी हो सकता है कि किसी का घर है, अगर प्लॉट है उसके ऊपर वो बनवा ऊपर लेते हैं, बना तो उनको ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान, फ्लैट्स में तो नहीं होता केस ऐसा। में तो फ्लैट्स के केस में तो आपको उतना ही एरिया इम्पैक्ट करेगा ठीक है। जितना आपके फ्लैट। नेहा मैम एक चीज़ बताइए कि जब हम घर में घुसते हैं सबसे मेन जो नज़र जाती है दैट इज़ ऑन लिविंग रूम। लिविंग रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। और लिविंग रूम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हम लगा सकते हैं कि जिससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ और प्यार बना रहे? ठीक है, सबसे पहले तो जो लिविंग एरिया है ना, वहाँ पर बेसिकली या तो हम तो बैठते हैं जब हमें फन करना हो या कोई मूवी देखनी हो अपनी Right, फैमिली के right. साथ, या फिर कोई बाहर से आए जब हमें Guest and all जब आते गेस्ट हैं, आए तो ठीक फिर है। मतलब नेटवर्किंग को हाँ जी, हाँ जी। इंक्रीज करना हो, तो फिर इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो एंजॉयमेंट की, फन की, ह्यूमर की डायरेक्शन है। तो जब आप उस डायरेक्शन में बैठ के किसी के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड निकल कर आता है। इसको बच्चों की Okay. डायरेक्शन भी कहा जाता है कि आप खुल के एक दूसरे से बात कर पाते हैं ठीक जब है। आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं। और वहीं पर जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके नेटवर्क्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो जब आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और मान लीजिए आप किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी से कुछ बात कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप हमेशा उस पर्सन को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जब लिविंग रूम का बात आती है। ठीक है। और रही बात रेमेडीज़ की जो आपने जी, बोला जी। मुझे, सबसे पहले तो रेमेडीज़ को कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक आपका पूरा घर बैलेंस ना हो, क्योंकि रेमेडीज़ आपको तभी पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं जब बैलेंस हो। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी हमने पीछे एक घर में विजिट किया, उनको ऑलरेडी साउथ ईस्ट में ब्लू कलर था। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर का मतलब है आपके अग्निकोण में वाटर का आ जाना, और साउथ ईस्ट आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर का आ जाना मतलब आपका पैसे का डूब जाना, और वहाँ पर आप लगा देते हो रेड हॉर्सेस, जो कि साउथ में लगाए जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने घर की डायरेक्शन के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसको स्पीड में ला दिया उस चीज़ को, तो आपका पैसा स्पीड से डूबने लगा। तो इसलिए घर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कोई भी रेमेडी लगाने से पहले। Got it, तो got it. अब तो ये जो मैं अभी रेमेडीज बताऊंगी, इसको लगाने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि ठीक है, बैलेंस्ड हो। बताइए जी। तो एक तो आप जब ईस्ट डायरेक्शन में हाँ आप जी। एक ऐसी फोटो को लगा सकते हैं जहां पर सोशल नेटवर्किंग को दिखाया गया हो। इससे आपका सोशल नेटवर्क इंक्रीज होता है और आपको बाहर लोग जानने लगते हैं। ओके, ठीक है। या फिर वहाँ पर आप अपने कैंडिडेट मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स को भी लगा सकते हो अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। ये आपके घर में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। ओके, और बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। कि बस लगाओ और फिर एंजॉय करो अपनी लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए दो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं हम। देखिए हाउसेस तो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं सबके, किसी का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब उस डायरेक्शन को हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ मेरे को ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन के हाउस, नॉर्थ डायरेक्शन के एक सेकेंड सॉरी, ये है नॉर्थ फेसिंग, सॉरी,
नेहा मैम एक चीज बताइए कि जो नॉर्थ फेसिंग हाउस होते हैं और जो ईस्ट फेसिंग हाउस होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड दोनों का सही होना या गलत होना कितना हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हाउसेज ही अच्छे होते हैं। अच्छे वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग भी होते हैं, क्योंकि हमारी चारों डायरेक्शंस में पॉजिटिव जो है जोन्स भी आते हैं और नेगेटिव जोन्स भी आते हैं। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है और जो एंट्रेंस है वो आपकी N3 N4 की है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहने देगी। लेकिन वहीं पर नॉर्थ फेसिंग हाउस में अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस आपने ओपन कर ली, जो कि मोस्टली लोग सोचते हैं अच्छी होती है, लेकिन ये बाय हुक बाय क्रुक आपका बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स करती है, जिस वजह से आप बहुत सारे लोन्स भी अपने ऊपर ले लेते हैं या फिर अनएथिकल वे में चले जाते हैं। तो इसलिए ये एंट्रेंस आपके लिए अच्छी नहीं है। वहीं पर बात आती है ईस्ट फेसिंग की। जब आपका घर ईस्ट फेसिंग है, E3 E4 की अगर एंट्रेंस खुली है तो वन ऑफ दी पॉजिटिव एंट्रेंसेस है, बहुत अच्छे कस्टमर्स ला कर देगी जो कि लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर ये आपकी E8 की एंट्रेंस खुल जाती है तो फायर एक्सीडेंट्स का खतरा हो जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है कि अगर E1 की या फिर E8 की एंट्रेंस खुली है तो सडन एक्सीडेंट्स या फिर मेजर फायर एक्सीडेंट्स ये एंट्रेंस दे देती है। तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हैं। और वहीं पर अगर हम साउथ और वेस्ट की भी बात करते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं जो कि नॉर्थ और ईस्ट से भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देती हैं, ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि नॉर्थ और ईस्ट ही अच्छा होता है, साउथ और वेस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस हैं अगर हम उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। चलिए मिथ भी ब्रेक हो गया है कि लोग उन डायरेक्शंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट? ठीक है। एक चीज़ बताइए, आपको पता है कि आफ्टर द कोरोना टाइम एंड बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी अपने बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर लिया है। अब लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रोथ के लिए एज पर वास्तु? ओके, अगर तो आपका व्यापार है तो उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट। तो जब भी एक ओनर है उसको हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बैठना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमारे गेन्स की डायरेक्शन है। और ये वेस्ट डायरेक्शन जो है ये दूसरों के ऊपर ओवर पावर भी कर जाती है, जो कि एक ओनर के लिए ज़रूरी है ताकि वो पूरी तरह से अपनी फैक्ट्री को या फिर अपने काम को, अपने व्यापार को अच्छे से चला सके। तो सबसे पहले तो वेस्ट, लेकिन फिर उसके बाद ये भी बात आ जाती है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। लेट्स से कि आप पूरा का पूरा सेल्स हैंडल करते हैं अपने बिजनेस का, बाकी सबके लिए आपके पास एम्प्लॉयज है, लेकिन सेल्स आप खुद हैंडल करते हैं अपने बिजनेस की, तो आपको नॉर्थ में बैठना चाहिए या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए। वहीं पर अगर मार्केटिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में बैठना चाहिए। और वहीं पर अगर आप साउथ डायरेक्शन में बैठकर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ऐसा काम है जो फ्रेंचाइजीज से रिलेटेड है या फिर आपको ब्रांड नेम बनाना है, तो उसके लिए आप साउथ डायरेक्शन में बैठकर काम कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट रहती है वो वेस्ट है, देन साउथ, देन नॉर्थ, अगर आपको नेचर ऑफ वर्क नहीं देखना। अदरवाइज आप नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अभी इन द कमिंग मंथ्स बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि यार बच्चों का ना पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि माइट भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में वो पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि वहाँ पे उनका दिमाग ना चल रहा हो। तो वास्तु भी इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस, वास्तु में एक डायरेक्शन आती है जो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि W2 W3 की डायरेक्शन है। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारी नॉलेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी स्टडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो या तो आप अपने बच्चे का स्टडी टेबल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में सेटअप कर दो, अगर स्टडी टेबल सेटअप नहीं कर सकते तो कम से कम उनका स्टडी मटेरियल वहाँ पर रख दो। अगर इतनी भी जगह नहीं है कि स्टडी मटेरियल नहीं रख सकते तो उनके सिलेबस का एक प्रिंट आउट लो और उसको लगा दो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, और आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कभी भी बच्चों के टॉयज़ या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें मत रखिए, क्योंकि अदरवाइज जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलोगे ना, उसका सबसे पहला ध्यान वहीं जाने वाला है कि अगर टीवी लगा है तो जब आप पढ़ने के लिए बोलोगे वो बोलेगा थोड़ी देर और टीवी देख लूँ मैं। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा स्टडी मटेरियल को रखिए। एंड देखिए ये भी एनर्जी सी उनके माइंड को मतलब क्या करती है, डाइवर्ट करती है इन चीज़ को लेके। बिल्कुल, क्योंकि अब यूनिवर्स में एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जीज ओनली ना,
और हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं एनर्जीज को। तो वास्तु है ही एनर्जीज का प्रोसेस कि हम अपने चारों तरफ के एनर्जीज को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉजिटिवली कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स करे पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए, क्योंकि अट्रैक्ट तो वही होगा हमारी लाइफ में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करवाएगा। तो फिर हम एनर्जीज को ही इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि अगर थॉट्स हमारे हाथ में नहीं है तो कम से कम वो पॉजिटिव हो पाए खुद से। गॉट इट। ठीक है, नेहा मैम एक चीज़ मेरे को बताइए कि अभी आप बात कर रहे थे कुछ ऐसी डायरेक्शंस की जो बेडरूम में कपल्स के रिलेशन को इन्हांस करें, लेकिन एक चीज़ बताइए कि हर घर की डायरेक्शन तो देखिए अलग होती है, वास्तु अलग होता है, लेकिन मेजर कॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक रिलेशनशिप में कौन सी डायरेक्शन डालती है कि इस डायरेक्शन में अगर है तो मतलब ना इसका सॉल्यूशन है और इनका डाइवोर्स तक हो सकता है? ऐसी कोई डायरेक्शन क्लियर वर्ड्स में थोड़ी समझाइए। रिलेशनशिप के केस में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, वो चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या आपके बच्चों के साथ, आपका किसी के साथ भी, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके। साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष आता है ना, तो आपके घर में पितृ दोष आ जाता है, क्योंकि वो हमारे पितरों की डायरेक्शन है। और जब जब किसी घर में पितृ दोष आता है ना, तो वो आपकी स्टेबिलिटी को भी हिला देता है, वो आपके रिलेशनशिप्स को भी हिला देता है, वो आपकी ग्रोथ को भी हिला देता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। तो इसके लिए क्या है, अगर टॉयलेट आ गया, ये ऐसा नहीं है नॉन ट्रीटेबल, कुछ भी नहीं है इसमें। टॉयलेट आ गया तो मैंने आपको रेमेडी बताई है कि येलो टेप से ट्रीट कर लो उसको, है ना। किचन की भी रेमेडी मैंने बताई है। ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लांट्स आप नहीं लगा सकते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में अगर प्लांट्स आएंगे तो इतना रिलेशन आपका खराब हो जाएगा कि डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। और सेकेंड डायरेक्शन मैंने आपको बताया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर कोई फायर एलिमेंट ना आए, अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। और अगर दोनों डायरेक्शंस में वास्तु दोष एक साथ हो गया तो फिर यू कैन इमेजिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक चीज़ बताइए, अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस को इन्हांस करना, लीड्स को कन्वर्ट करना, सेल्स करना भी बहुत बड़ा टास्क है। काफ़ी कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ आ रहे हैं, फुटफॉल हो रहा है, लेकिन कुछ खरीद नहीं रहे, उस पर लाइक लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही, सिर्फ आके देख के चले जा रहे, विंडो शॉपिंग बेसिकली। तो ऐसे केस में वास्तु कैसे रोल प्ले कर रहा है? इसमें वास्तु का क्या दोष, ये भी बताइए। सबसे पहले तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो तो आपके कस्टमर फुटफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। अगर नॉर्थ आपका अच्छा है तो कस्टमर फुटफॉल अच्छा होगा। उसके बाद फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो है आपके पास पोटेंशियल कस्टमर को लेकर आने के लिए। ओके। तो वो भी आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, अगर आप उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो उसकी तरफ कस्टमर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आप अपने घर का या फिर बिजनेस प्लेस का 0 डिग्री नॉर्थ देखिए। उसके बाद 22.5 डिग्री राइट की तरफ देखिए। वहाँ पर कोई येलो कलर ना हो, वहाँ पर कोई स्टोरेज ना हो किसी तरह की, और वहाँ पर रेड कलर ना हो। ये तीनों चीज़ें ना हो जो कि कन्वर्जन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो ये तो हो गया कस्टमर का आना और सेल का पक्का होना। फिर उसके बाद आपका पेमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पेमेंट्स आएंगी तभी तो बात बनेगी। अदरवाइज आपने प्रोडक्ट की डील भी कर ली और भेजना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन पेमेंट आपकी स्टक हो गई। तो उसके लिए आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो बहुत अच्छा है, किचन नहीं है तो वो वहाँ पर आप एक रेड ट्राइंगल लगा दीजिए, तो वो आपको किचन जैसा अफेक्ट वहाँ पर देना स्टार्ट कर देगा। या फिर वहाँ पर आप एक दिया जला सकते हैं, घी का दिया जला दीजिए, वो भी आपको किचन का अफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। और वहाँ पर कोई ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, किसी तरह का कोई गड्ढा ना हो। ओके, ठीक है, सॉर्टेड। देखिए अब मेरे को बताइए कि ऑफिस की बात अगर हम कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में बॉस का कैबिन किस डायरेक्शन में होना चाहिए कि जिससे कि एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन रहे? जी मेरे को आप बताइए। एक तो सबसे पहले तो मैं एक मिथ यहाँ पर ब्रेक करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी इंडस्ट्रीज में जाती हूँ जिन्होंने पहले से वास्तु करवाया है या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं कोई वास्तु की, वो साउथ वेस्ट में सजेस्ट किया होता है उनको ओनर को बैठना। जबकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो स्किल्स की डायरेक्शन है। वहाँ पर ऐसे पर्सन को बिठाना चाहिए जिसका स्किल आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि आपका प्लांट हेड हो गया, क्योंकि उसी को प्रोडक्शन करवाना है, या फिर आपका टूल रूम का हेड हो गया, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको बिठाना चाहिए साउथ वेस्ट में।
लेकिन जो एक ऑनर है उसको हमेशा बैठना चाहिए वेस्ट में। जो ऑनर के बैठने की बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट हमारे गेन्स की डायरेक्शन है, हमारे मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शन है। जब वहाँ पर बैठकर जो भी आप प्लानिंग करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हैं। तो इसलिए वेस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑनर के लिए है। एंड इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि पर्टिकुलर सेल्स की डायरेक्शन कौन सी जहाँ पे एम्प्लॉयज को बैठना चाहिए कि जिससे वो लोग मेहनत करें तो उनकी मेहनत की रिजल्ट्स भी बॉस को मिले, वो डायरेक्शन भी बता दीजिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, ये दो डायरेक्शंस हैं जहाँ पर आपको अपनी सेल्स टीम को बिठाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपके लिए लेकर आए। ओके, गॉट इट, ठीक है। अगर एक चीज़ मेरे को बताइए, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर देखिए घर तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, किसी ने घर ले लिया और उसमें इतने वास्तु दोष हैं, टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट पूरा इम्बैलेंस्ड है, नॉर्थ ईस्ट में इनका कुछ भी लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या आप रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन ना मिले? तो बंदे को आप ये कह देंगे कि प्रॉपर्टी को आप सोल्ड आउट कर दीजिए? देखिए 99% तो वो बैलेंस कर सकते हैं अपने घर को। हाँ जी। लेकिन अगर फ्लैट है, फ्लैट के केसेस में तो चेंज करना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आ ही गया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, तो आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। तो उस केस में हमारा सजेशन ऐसा रहता है, समटाइम्स बहुत ही मतलब 0.01% केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और वो कुछ कर नहीं पाएंगे वहाँ पर, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लो, क्योंकि अदरवाइज ये आपको बहुत बड़ा हेल्थ इशू दे सकता है। डिजीज आपने बताई, कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क हम भी किसी की लाइफ के साथ नहीं ले सकते हैं कि हम लोग बोल दें आप ट्राई कर लो लगाकर, हो सकता है रिजल्ट्स आ जाएं, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे इस केस में। ठीक है। अनिया मैम, एक चीज़ बताइए कि अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा था, उन्होंने एक मेरे को सजेस्ट करी थी एक चीज़ कि अगर आप मिरर की प्लेसमेंट अच्छी जगह पर करते हैं तो उसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं, क्योंकि एनर्जीज डबल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप मिरर की प्लेसमेंट अपने लॉकर में भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे मनी का भी फ्लो डबल हो जाएगा। सो मिरर की प्लेसमेंट कितनी मैटर करती है और क्या ये बात सच है? मिरर की प्लेसमेंट मैटर करती है, और वो अगेन फिर आपके जोन्स एंड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने लोकर सेटअप ही नेगेटिव डायरेक्शन में कर दिया है और फिर आप उस वहाँ पर मिरर लगा रहे हो, तो वो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने लॉकर को सेटअप वेस्ट डायरेक्शन में किया है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में किया है, तो वो जो मल्टीप्लाई वाला इफेक्ट है मिरर का, वो आता है। लेकिन समटाइम्स ये जो मिरर का मल्टीप्लिकेशन है ना, डायरेक्शन का होना मिरर से, ये आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाता है। जैसे कि आप सो रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में जी, और आपके बेड के सामने मिरर है, जहाँ पर आपके पहले बात तो बेड के सामने मिरर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो आपके रिफ्लेक्शंस होते हुए वहाँ पर दिखेगी, और वो जो भी मिरर के अंदर दिख रहा है ना, वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है उस जोन को। तो अगर वो वेस्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर पीछे वाली साइड तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन में सो रहे हो, लेकिन आपको अफेक्ट्स आने लगेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के। ठीक है। तो इसलिए मिरर प्लेसमेंट के टाइम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर की जो डायरेक्शंस है हमारी, नॉर्थ वाली और ईस्ट वाली, वहाँ पर आप मिरर लगा सकते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन वहीं पर अगर आपने साउथ वेस्ट में मिरर लगा दिया, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। इसके भी छोटे छोटे से उपाय हैं कि मिरर को पीछे से पेंट कर दो, येलो कलर में पेंट कर दो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हट जाएगा। ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताइए कि ये तो चलिए बात होगी मिरर की, अब लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर की एंट्री बहुत मैटर करती है। अब किसी की घर की एंट्री के पास अगर कोई शू रैक्स रख दे या उसको डिस्टर्ब कर दे, तो भी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। देखिए सबसे बड़ा तो एक द्वार भेद हो जाता है। जब भी आप घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे जो चीज़ होती है ना, जी, जैसे ही आप एंटर कर रहे हो, सामने ही कोई चीज़ आ गई, जैसे शू रैक बिल्कुल सामने रखा हुआ है अपने घर के, तो वो एक द्वार भेद की तरह काम करने लगता है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव है। द्वार भेद से क्या होता है कि जो एक आपकी प्रॉपर्टी है, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं हो पाती है, तो इतना बड़ा ये वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको रखने से एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आपके घर की एंट्रेंस को की एनर्जीज को आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो आप अपने एंट्रेंस के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक से जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगेन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर की एंट्रेंस नेगेटिव है, आपने उसको ट्रीट किया है, फिर अगर आपने वहाँ पर स्वास्तिक बना दिया, तो वो उसको भी एक्टिव कर देगा।
तो उसके लिए भी एंट्रेंस का पॉजिटिव होना इज रिक्वायर्ड। तो पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। ठीक है, entrance का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए कि ये तो चलिए बात होगी एंट्रेंस की। अब स्टेयरकेस की हम बात करते हैं, सीढ़ियों की हम बात करते हैं। कब किसी किसी के घर में स्टेयरकेस मिड में होती है, राइट, ब्रह्म स्थान पे होती है, क्या ये सही है एज पर वास्तु या गलत है? नहीं, ब्रह्म स्थान को तो हमें टच भी नहीं करना चाहिए इन एनी केस, इन एनी केस। और अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ आ गई तो इससे बड़ा वास्तु दोष कुछ भी नहीं है। और फिर आप अपने घर की एनर्जीज को जितना मर्जी बैलेंस करने का ट्राई कर लो, कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा। आपका डाउनफॉल होना निश्चित है अगर आपने ब्रह्म स्थान को छेड़ दिया तो ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पे किसी तरह का कोई पिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आजकल ये भी देखा है कि मान लो आप एक जो बिल्डर फ्लोर होता है, एक इधर बना होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और बीच में लिफ्ट होती है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, दो फ्लैट्स को कंबाइन कर लेते हैं, और जब उन्होंने दो फ्लैट्स को कंबाइन करके एक बना लिया तो लिफ्ट आ गई उनके सेंटर में। ये तो कितने लोगों के घर में है ऐसा करते तो। हैं ऐसा, और ये बहुत ज़्यादा, इसका बहुत बुरे बुरे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने खुद लोगों के घर में जाकर वो लिफ्ट को बंद करवाया है। क्यों? लिफ्ट इशू नहीं है, इशू है वो जो पिट करते हैं हम लिफ्ट के लिए, गड्ढा गड्ढा करते हैं, वो इशू है। और ब्रह्म स्थान में गड्ढा नहीं, नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी फोर्ट को विजिट करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो ब्रह्म स्थान है वो ऊपर से भी डोम होता है उसके ऊपर। हाँ, करेक्ट। और हमारे जो पुराने लोग थे वो इस बात को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे आते 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 ऐसा फैला दिया गया कि ब्रह्म स्थान को ओपन टू स्काई छोड़ दो, खुला छोड़ दो। आज खुला भी छोड़ काफी दो। रूरल एरियाज करते में हैं बीच में ऐसा। वरांदा खुला होता है, ओपन होता है, और सिर्फ ओपन तुलसी का प्लांट होता है बीच हाँ, में, वो राइट। भी गलत है। वो भी गलत है। वो ओपन टू स्काई होना तो सब बिल्कुल गलत है। दो तरह का वास्तु जो था ना पुराने टाइम में वो फैलाया गया, एक तो राजा का वास्तु जिसको हम बोलते हैं, एक प्रजा का वास्तु जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो आता है ना ओपन टू स्काई वाला, ये प्रजा के वास्तु में आता है। आप कभी राजा नहीं बन सकते ऐसे घर में रह के जहाँ पर ओपन टू स्काई होता है ब्रह्म स्थान, क्योंकि ब्रह्म स्थान से तो एनर्जीज आपकी क्रिएट होनी है। तो जब, और हमेशा आपने देखा होगा जब भी किसी घर का लेंटर पड़ता है, जब हम प्लॉट लेके वो करवाते हैं तो वो लड्डू बांटते हैं उस टाइम, राइट। क्योंकि उसी टाइम पे ही डिसाइड होता है कि इस घर का ब्रह्म स्थान यहाँ पर है, और तभी तो एनर्जीज प्रोड्यूस होकर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जाती हैं। जब ब्रह्म स्थान के ऊपर कुछ है ही नहीं तो एनर्जीज कहाँ से बनेंगी आपके घर की? और आपने अपने ही घर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पीछे वाला हिस्सा अलग हो गया, आगे वाला अलग हो गया, क्योंकि ब्रह्म स्थान तो आपका वैसे ही नहीं बना। सॉर्टेड। एंड देखिए, ब्रह्म स्थान का तो मेन जो इशू है वो समझ आ गया होगा ऑडियंस को कि ब्रह्म स्थान कितना मैटर करता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ डाउट में हमेशा एक चीज़ रहती है कि ये हमेशा हम स्टेयरकेस हो गया, टॉयलेट्स हो गए, बेडरूम हो गए, इन्हीं चीज़ों को वास्तु में हमेशा सबसे पहले क्यों देखते हैं? टॉयलेट सबसे पहले क्यों देखते हैं कि आपको टॉयलेट किस डायरेक्शन में है? टॉयलेट और किचन, ये दो चीज़ें तो इसलिए देखते हैं क्योंकि ये आपको इमीडिएट इफेक्ट दे जाती हैं। जैसे आप मान लो कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया जी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही नहीं किसी भी तरह की। आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब के ऑफर्स नहीं आएंगे, या फिर आपकी पहले अच्छी जॉब चल रही थी, आप चले गए उस घर में जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो एकदम से अपॉर्चुनिटीज़ डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, हो सकता है जॉब भी चली जाए। तो इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली हम ये सब कुछ काम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग, और सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेली टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, किचन यूज़ कर रहे हैं, जो सराउंडिंग्स हैं हमारी उसी के अकॉर्डिंग तो एनर्जीज हमारे में फीड होगी ना। जी, बिल्कुल तो सही। इसलिए ये टॉयलेट्स और किचन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो इसलिए इनका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा है। गॉट इट। ठीक है, एक चीज़ मेरे को बताइए यार, फ्लैट हो गया और एक इंडिपेंडेंट हाउस हो गया, प्लॉट हो गया। देखिए, प्लॉट की तो हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट फ्लैट्स की जो कंस्ट्रक्शंस होती है बिल्डर्स ऑलरेडी उसको बिल्डअप कर चुके हैं, राइट। 1 फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर नहीं, 10-10, 15-15 फ्लोर बने हुए हैं। एंड राइट नाउ वी आर ऑल्सो इन यू नो एक सोसाइटी में भी हम राइट नाउ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को आप ये चीज़ बताइए कि एक प्लॉट का वास्तु और एक फ्लैट का वास्तु, ये दोनों एक तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे, ये मेरे को बताइए आप। वैसे तो प्लॉट का वास्तु और घर का दोनों एक ही तरीके से देखे जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्लॉट के केस में थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाती हैं। जैसे अगर फ्लैट के केस में आपको बोरिंग का कुछ मतलब नहीं है कि आप बोरिंग कहाँ पर करवा रहे हैं, Right. जबकि फ्लैट के केस में दिस इज़ वन ऑफ द प्लॉट के केस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो लैंड एनर्जीज है फ्लैट के केस में आपको मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि वो
ग्राउंड से जब बनेगा उस टाइम पे हम Right. लैंड एनर्जीज देख ही नहीं सकते हैं, वो ठीक तो है। आपके घर में जब आप शिफ्ट हो जाओगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन प्लॉट के सिलेक्शंस में भी एनर्जीज का काम आता है। हम Okay. देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नहीं एनर्जीज, जैसे वहाँ पर गड्ढा करके नॉर्थ में हम लोग पानी डालते हैं, पानी डाल के उसका मूवमेंट देखते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो कुछ स्टेप्स ऐड हो जाते हैं वो पॉजिटिविटी को देखने के लिए। लेकिन जो ओरिएंटेशन जी। वास्तु है ना, जो बेसिक वास्तु है, वो सबके लिए सेम ही काम करता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस हो या फिर फ्लैट हो। सिर्फ एक फ्लैट के केसेस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि अगर कोई चेंज भी करवाना हो वो हम बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस में लोग रेडी हो जाते हैं आजकल, वो बोलते हैं हमें रेमेडीज़ कम से कम करनी है, जो हम चेंज कर सकते हैं, Right. वी आर एग्री टू डू। ठीक है। एक चीज़ बताइए नेहा मैम, राइट नाउ आज की डेट में लोग सुंदर बनाने के लिए ना घर को बहुत फेक प्लांट्स यूज़ करते हैं, राइट? अट्रैक्टिव प्लांट्स लेकर आते हैं बट वो ऑब्वियसली फेक होते हैं। क्या हमें घर में रियल प्लांट्स रखने चाहिए या फेक प्लांट्स रखने चाहिए? पहले तो ये मेरे को क्लियर करिए आप। पहली बात तो फेक प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग तो उन वो हम रिकमेंड नहीं करते। ओके, ठीक है। और अगर आप रखते हैं इंडोर प्लांट्स तो उसमें भी आपको डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। कैसे? आप नॉर्थ वाली डायरेक्शंस में रख सकते हो, जी। ईस्ट में आप जितने मर्जी प्लांट रखिए आप रख ठीक है। सकते हो, और साउथ वाली डायरेक्शंस में भी प्लांट्स चल जाएंगे। लेकिन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, और जो वेस्टर्न जोन्स की हमारी डायरेक्शंस आ जाती हैं, वहाँ पर प्लांट्स इज़ अ बिग नो। अगर साउथ वेस्ट में आ गए तो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ही बढ़ा देगा, और अगर वेस्ट में आ गए आपकी सेविंग्स भी जाएंगी, आपके गेन्स भी जाएंगे, तो इसलिए वेस्ट में भी नहीं रख सकते। तो इंडोर प्लांट्स अलाउड होते हैं लेकिन कुछ डायरेक्शंस में। लेकिन फिर आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है बार चार्ट बैलेंसिंग का। मान लो आपके घर का नॉर्थ ऑलरेडी कटा हुआ है, तो वहाँ पर आपने प्लांट्स रख दिए तो वो और कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंसिंग को देखते हुए ही किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। गॉट इट। नेहा मैम एक चीज़ बताइए कि सबसे बड़ी गलती वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले और जाकर लोग क्या करते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग अपने घर की फ़ोटो या वीडियो बनाकर दे देते हैं, और या फिर बोलते हैं जब आप अच्छा। विजिट करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि अच्छा। कहाँ पर क्या है। ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर हमें एक्यूरेसी से वर्क करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड वास्तु करना जी। है तो उसके लिए मैप इज़ रिक्वायर्ड। तो हम तो विजिट करने से पहले मैप हमें चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करते हैं, फिर हम एनालिसिस के बाद विजिट करते हैं प्लेस को। लेकिन लोग यूजली मैप हमें प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनको लगता है कि सेंटर में कोई आपके घर के खड़ा होगा और आपको एक्यूरेटली बता देगा। लेकिन अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को मैंने साउथ वेस्ट समझ के आपका बेडरूम वहाँ पर बना दिया, तो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो जाएगा वो। ठीक तो है। इसलिए मैप हमेशा रेडी करवाइए, और टू द स्केल मैप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रफ मैप आपने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आपका 10x10 का टॉयलेट है, आपने हमें 7x10 का करके दे दिया, तो भी तो टॉयलेट सीट आपकी डायरेक्शन से निकल गई ना। राइट। तो ये भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए टू द स्केल मैप बनवाइए और उसके बाद आप कंसल्टेशन लीजिए। गॉट इट, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो रेमेडीज़ जैसे आप बता रहे हैं कि जो टेप्स की रेमेडीज़ होती है एक्चुअल में वर्क करती हैं? 100% वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है, चाहे छोटा घर हो, फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, हर जगह हम यही रेमेडीज करवाते हैं। टेप लगवाते हैं, नहीं तो स्ट्रिप्स लगवाते हैं, मेटल स्ट्रिप्स, क्योंकि टेप उतर जाती है तो यूजली हम मेटल स्ट्रिप्स लगाते हैं। लेकिन लोगों को जो खुद से कर रहे हैं तो उनके लिए टेप इज़ द इजीएस्ट वे। राइट। एंड ये मेरे को आप समझाइए कि एक घर में, देखिए आज की डेट में आपको पता है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं एंड लोग भी इस झुकाव में चले जा रहे हैं क्योंकि द रीज़न इज़ पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड बाय टाइम कह लीजिए। तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं लोग। सो डायरेक्शन भी इस वे में रोल प्ले करती है, नेगेटिव डायरेक्शंस भी हैं कोई? नेगेटिव डायरेक्शन जो मैंने आपको 3 डायरेक्शंस बताई ना, वो तो है ही है मोस्ट नेगेटिव डायरेक्शंस। जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ जी। नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शंस हैं ही, क्यों इसीलिए हम यहाँ पर टॉयलेट्स को बनाना रिकमेंड करते हैं। अगर आप इन डायरेक्शंस में टॉयलेट बना देते हैं या इन डायरेक्शंस में जो सजेस्टेड है वैसी एक्टिविटी करते हैं तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये पूरी तरह से नेगेटिव ही है। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है ना, वहाँ पर आप टॉयलेट बना दो, या फिर वहाँ पर आप एक येलो कलर का वास आता है उसको रखिए, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर टॉयलेट होगा तो आपको पेट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी।
तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। इनको हम नेगेटिव सिर्फ इसलिए बोल देते हैं ताकि लोग ये वहाँ पर सोए ना या कुछ अच्छी एक्टिविटी वहाँ पर ना करने राइट लगे, राइट राइट, सिर्फ ठीक है इसलिए। अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी एक्टिविटी है। वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। देखिए हमें ना लाइफ में सबका एक गोल होता है कि दैट वी हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट। पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है, इतना कमाना है कि कभी खत्म ही ना हो। कौन सी वो डायरेक्शन में मैं क्या चीज ऐसी प्लेस करूं कि जिससे मेरा वास्तु दोष पैसों से रिलेटेड खत्म हो जाए? थोड़ा इजी तरीके से मेरे को समझा दो बस। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, जी। वो आपके डेली के कैश के इनफ्लो आउटफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। सबसे पहले तो जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, बोरिंग ना हो, किसी तरह का कोई गड्ढा ना हो, ठीक है। और पानी से रिलेटेड मतलब कोई सोर्स ना हो। उसके बाद आप वहाँ पर एक लक्ष्मी माता जो होती हैं, जो कि कमल के फूल पर होती हैं, जी, जी। ऐसे करके जो सिक्कों वाले, तो उनकी फ़ोटो को आप वहाँ पर लगा सकते हो साउथ ईस्ट में। वो आपको पैसे लाने में बहुत हेल्प करेगी। सेकेंड डायरेक्शन आती है हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो W2 है, वहाँ पर आप जो भी चीज़ रखेंगे ना, उसको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसको सेविंग्स की डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो एक जो पिगी बैंक होता है, उसमें अच्छे अच्छे नोट्स डाल के आप वहाँ पर रखिए, तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज होने लगेंगी। W3 डायरेक्शन जो है वो ऐसी डायरेक्शन है, उसमें आप जो भी रखेंगे वो विद टाइम मल्टीप्लाई होगा आपकी लाइफ में। तो वहाँ पर आप पैसे रखिए, अच्छे अच्छे नोट्स रखिए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने 200 के नोट रखे हैं तो वही आ रहे हैं, 5 के रखे हैं तो वही आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप अपना लॉकर भी सेटअप कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारा मनी ट्री होता है, मनी प्लांट, उसको आप लगाइए वेस्ट डायरेक्शन में। एक्चुअल प्लांट नहीं, उसका फोटो लगानी है, ठीक है। फोटो सीनरी लगाना है। जो कुछ। ट्री होता है, एक मनी ट्री होता है ना, ठीक है। डॉलर वाला जो हाँ जी, ट्री हाँ होता है, जी। उसको। और मनी प्लांट को आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए। तो ये सब रेमेडीज जब मिलकर काम करती हैं तो आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, परफेक्ट। एंड आज के टाइम में क्या आप ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे वास्तु से रिलेटेड जो लोगों की लाइफ को एनहांस करे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे? कोई भी नॉर्मल एडवाइस दैट यू वांट टू गिव। तो आजकल क्योंकि अब हम अपनी लाइफ में घर एक ही बार बनाते हैं, जी। या फिर एक बिजनेस प्लेस अगर हम बना रहे हैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट आपको बहुत बड़े लेवल पर हेल्प कर सकता Right. है आपके घर को, आपके बिजनेस प्लेस को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आप सिर्फ उसकी फीस को देखकर पीछे ना हटें, इनफैक्ट उनकी हेल्प लें, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर पाएँ। क्योंकि अगर आप एक अच्छी जगह से पैसा कमाकर एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसा वास्तु दोष आ जाए जो कि आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप वास्तु हमेशा चेक करवाइए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में आने वाली हैं उनसे आप बच पाएँ। गॉट इट, परफेक्ट। एंड किसी को अगर आपको रीच आउट करना है डायरेक्टली तो कैसे रीच आउट करें? सर, हमारा नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे सकते ठीक हो, है। तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डन मैम, सॉर्टेड। एंड चलिए ये तो बात होगी वास्तु की, मनी की, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ पर्सपेक्टिव की, इंडस्ट्रीज की। कोई ऐसी एडवाइस जो स्पेशली आप बिजनेस ओनर्स को देना चाहें कि उनके बिजनेस में चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, और कोई इजी एडवाइस कि आप ये चीज़ तो फॉलो करिए ही करिए, कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में ऐसा बनता है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन एंट्रेंस मिल जाए, तो उसको तो आप निकालिए ही निकालिए, क्योंकि आपके लिए ऑर्डर्स का आना, सेल्स का आना और जो प्रोडक्शन है वो बिना किसी दिक्कत के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है। सबसे पहले तो आप ये करिए। दूसरा, आप वेस्ट में बैठिए, और जो भी आपके जिसका स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप साउथ वेस्ट में बिठाइए। ये 3 चीज़ें भी अगर आपने जी। करी तो आपकी मोस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अनिया मैम, एक चीज़ बताइए, आपने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करा, लेकिन देखिए सारी डायरेक्शन कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करती है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इजी तरीके से सारी लैंग्वेज और सारी डायरेक्शंस के बारे में आप समझा दीजिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कौन कौन सी डायरेक्शन किस किस एलिमेंट्स को वो डिफाइन करती हैं? अब जैसे आपके घर में जिस भी डायरेक्शन में वास्तु दोष होता है ना, उस डायरेक्शन से रिलेटेड दिक्कतें ही आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं।
जैसे कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आपके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ठीक है। आप अपने घर में वहाँ पर बेडरूम बना सकते हैं या फिर वहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ। और इन केस ऑफ अगर आपकी शॉप है या फिर फैक्ट्री है तो वहाँ पर आपको अपना डिस्प्ले रूम बनाना चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और इस एरिया को थोड़ा सा लाइवली रखना चाहिए ताकि ये आपके ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को रोक सके। उसके बाद आती है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। हर जो काम स्टार्ट होता है ना हमारा वो नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपके पास एक क्लाइंट आएगा तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो वहाँ पर कोई वास्तु दोष ना हो ये देख लो। उसके अलावा वहाँ पर आप एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। अगर एक्चुअल का फाउंटेन आप नहीं लगाना चाहते तो एक पिक्चर लगा दीजिए, या फिर जो कुआं होता है हमारा, जैसे पुराने घरों में जी। नॉर्थ में कुआं बना देते थे, तो आप उसकी एक फ़ोटो लेकर ठीक उसको है। लगा दीजिए, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने लगेंगी। इसी तरह से जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी तरह का कोई इम्बैलेंस आता है तो आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए, वहाँ पर आप अपनी सारी दवाइयाँ भी रख सकते हैं। बोला जाता है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप गंगा जल रख के उसको भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते हैं तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करने लगता है आपकी लाइफ में। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप क्लीन रखिए, कोई स्टोरेज मत कीजिए, कोई टॉयलेट किचन ना हो वहाँ पर। और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो एक हनुमान जी की वो आती है संजीवनी बूटी वाली फ़ोटो आती है जो, उसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और आपको बीमारियों से बचा कर रखेगा। ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बच्चों की डायरेक्शन है। अब कुछ लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे होते हैं, तो इस डायरेक्शन में जब इम्बैलेंस होता है तो ऐसे दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में बच्चे हैं लेकिन कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि बाकी सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चा कोने में बैठा हुआ है चुपचाप। ऐसा होता है जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या तो स्टोरेज आ जाए या टॉयलेट आ जाए या किचन आ जाए, तो वहाँ पर जो जिस भी चीज़ में आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, पेंटिंग में या कुछ भी, जो भी वो पेंटिंग बना रहा है उसको आप वहाँ पर डिस्प्ले कीजिए। बच्चे की अच्छे अच्छे मोमेंट्स की फ़ोटोज़ को वहाँ पर लगाइए, बच्चों के टॉयज़ रखिए वहाँ पर, या फिर आप वहाँ पर किड्स का प्ले एरिया भी बना सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये पर्जन्य देवता की डायरेक्शन है जो कि बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं या आपको पॉलिटिक्स की लाइन में ग्रो करना है, अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करना है, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन देखिए और वहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर्स को लगाइए जहाँ पर के सोशलाइज करते हुए लोगों को दिखाया गया हो। उसके बाद आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये है चर्निंग की डायरेक्शन, कॉन्टिन्यूस। कुछ लोगों को आदत होती है ओवर थिंक करने की, लगातार कुछ न कुछ सोचते रहने की, ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होने की। तो इस डायरेक्शन में जब वास्तु दोष आता है तो ऐसा होता है। यहाँ पर टॉयलेट बनाइए। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो एंग्जाइटी इश्यूज़ नहीं आते। आप टॉयलेट नहीं बना सकते तो जो डमी टॉयलेट आता है छोटा टॉय वाला, उसको आप इस डायरेक्शन में रख दीजिए, सेम इफेक्ट्स आपको आएंगे उसके। उसके अलावा आप मिक्सर सेटअप कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, या फिर वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस चर्निंग हो रही है जिस भी चीज़ में, उसको आप वहाँ पर सेटअप कीजिए। जैसे पेंडुलम होता है कॉन्टिन्यूस, जी जी जी, उसको भी आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फाइनेंसेस में जी। तो उसमें भी आप देखिए किसी तरह का कोई वास्तु दोष ना हो, और अगर वहाँ पर आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, वो उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। किचन है तो बहुत ही अच्छा है, अगर किचन आप साउथ ईस्ट में बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ फिर वही ऑल्टरनेट हमारे पास है किचन का कि या तो ग्रीन कलर का बल्ब लगाइए, कभी भी रेड कलर का बल्ब हमें नहीं लगाना चाहिए डायरेक्टली, जब तक कि कोई एक्सपर्ट आपको ना बोले, अदरवाइज़ ये फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स दे सकता है आपके लाइफ में। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये है आपके कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, हर एक के घर में देसी घी होता है, देसी घी को एक बॉक्स में आप डालिए और साउथ ईस्ट में रखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
जैसे कि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, अगर आपके बच्चे को ऐसा है या घर में किसी को ऐसा है, उनकी फ़ोटो को वहाँ पर लगाइए। जिस टाइम पे वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं उस टाइम की फ़ोटो लेकर आप वहाँ पर लगाइए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। इसी तरह से साउथ डायरेक्शन आपका नेम फेम है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है उनको नेम चाहिए, फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, तो ये डायरेक्शन आपको गन करती है। तो साउथ डायरेक्शन में पहले तो कोई वो ना हो, किसी तरह का वास्तु दोष ना हो, आप अपनी एक फ़ोटो लगाइए। अगर आप साउथ डायरेक्शन में सोते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि आपको फेम दिलवाने में हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। यहाँ पर आप टॉयलेट बनाएंगे तो मैंने पहले भी बताया कि पेट से रिलेटेड Issues किसी होंगे। तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर यहाँ पर आप आपके एक्सपेंडिचर को भी ये वो कर सकती है, कम कर सकती है, अगर आप एक येलो वास वहाँ पर रख देंगे या फिर एक डस्टबिन वहाँ पर रख देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, या फिर डमी टॉयलेट वहाँ रख दें अगर टॉयलेट नहीं है तो इस तरह से आपको हेल्प करेगी पॉजिटिवली। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके पितरों की डायरेक्शन है, पितर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी एंसेस्टर की फ़ोटो को अगर आपको अपने घर में लगाना है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, गोल्डन कलर के फ्रेम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पितरों की फ़ोटो को लगाइए। यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली फ़ोटो को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी जोन है। राइट, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपके सेविंग्स की और सिक्योरिटी की डायरेक्शन है। W2 की एंट्रेंस कभी ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चोरियां करवा देती है ये घर में, क्योंकि सिक्योरिटी की ये डायरेक्शन है। तो अगर आपको अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना है तो फिर आप जो जिस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ से अलग नहीं करना चाहते, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, किसी प्रॉपर्टी पे आपके डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी आपसे अलग हो, लेकिन कर्मा 100% मैटर करता है। आपके कर्म सही होने चाहिए, तभी ये सब चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी। तो अगर आप सही हैं तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टी पेपर्स रखिए, तो उस प्रॉपर्टी को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी तरह से जो वेस्ट डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शन, जैसे आजकल हम लोग वो विजन बोर्ड बनाते हैं अपना, इसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसका प्रिंट आउट निकालिए अच्छा सा बड़ा सा, और उसको 5x5 के पेपर पर वहाँ पर लगा दीजिए, या फिर लिखकर भी आप लगा सकते हैं। ब्लू कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर के ऊपर लिखिए और वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। वहाँ पर आप लॉकर भी सेटअप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर किसी भी तरह का कोई किसी को एडिक्शन है आपके घर में, तो सबसे पहले तो देखिए कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से कोई एंट्रेंस ओपन ना हो, और अगर ऐसा है तो फिर कोशिश कीजिए कि उस डायरेक्शन में वो पर्सन कभी भी ना सोए। लेकिन 15 मिनट अपने दिन के उस डायरेक्शन में अगर हम बिताते हैं तो वो डिटॉक्सीफाई करता है हमारे माइंड को। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाती है, जो कि आपके सपोर्ट की डायरेक्शन है। आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो फिर इस डायरेक्शन के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो लगा दो। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अशोका पिलर, तो आप उनको लगा सकते हो वहाँ पर। तो इस तरह से, और नॉर्थ वेस्ट का जो टॉयलेट है वो लीगल इश्यूज भी दे देता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ पर टॉयलेट ना हो। नॉर्थ वेस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो। यस, ऐसा बहुत सारी फैक्ट्रीज में देखने को मिलता है। जैसे पहले 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं जो कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को वो नॉर्थ वेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर टॉयलेट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में चला जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में चला गया तो बहुत बुरा है। तो नॉर्थ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए टॉयलेट। नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट आपको लीगल इशू देगा ही देगा। मैंने अभी फैक्ट्रीज में तो चलो फिर भी कॉमन है ये चीज़ें, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर एक सिंगल मॉम है जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी लाइफ से मतलब है, उनके ऊपर भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। ये इस तरह से पूरे सिम्टम्स मैच हो जाते हैं। गॉट इट। ठीक है अनिया मैम, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा सवाल उठकर आता है, मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डेब्ट्स, लोन्स एंड ऐसी सिचुएशन से कि उनके पास पैसे नहीं होते देने के, इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं। तो इसके पीछे ऐसी कौन सी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि जिसकी वजह से सर पे इतने सारे लोन्स और डेब्ट्स हो जाते हैं? 2 डायरेक्शंस हैं जो लोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट, वहाँ की अगर आपकी एंट्रेंस ओपन हो जाए उसका तो फिर भी छोटा सा उपाय है कि आप वहाँ पर ब्लू कलर की टेप से उसको कर लीजिए क्लियर। लेकिन अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ओपन हो जाती है, वो आपको बहुत ज़्यादा डेट्स देती है।
जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, उससे आप अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते और इसका कोई ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट बताता भी है कोई, तो आपका ही नुकसान है उसको करने में, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। ट्रीटमेंट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के एंट्रेंस का नहीं है, लेकिन लोन्स ये बहुत भर भर के देती है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आप एंट्रेंस चेंज कर लो अपनी। और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। हम्म, और ये जो एंट्रेंस की गेम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए शुरुआत ही वहीं से हो रही है ना घर की। तो एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important। बालकनी का भी रोल होता है इसमें आपकी, अगर बालकनी का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि वो आपके घर के अंदर ही, बेसिकली एंट्रेंस हम उसको मानते हैं जब आप ओपन टू स्काई से अंदर एंटर करते हैं अपने घर के। ओके ओके ओके, ठीक तो है। बालकनी का यूजली नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में वर्क करती है एंट्रेंस, तो इसलिए हम उसको ट्रीट करवा देते हैं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, अदरवाइज छोड़ देते हैं। एंड थैंक यू सो मच नेहा मैम, जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। एंड ट्रस्ट मी, द आंसर दैट यू हैव गिवन इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। लेकिन चीज़ों को ईजी तरीके से समझाना और ईजी तरीके से प्रेजेंट करना भी बहुत मैटर करता है। एंड आई होप जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं डेफिनेटली यार अपना ओपिनियन भी शेयर करेंगे एंड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यार देखिए गेस्ट भी बड़ी हम मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आते हैं। एंड स्टूडियो में आके उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, एक एजुकेटिव कॉन्सेप्ट आपके सामने शेयर करना, ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए यार मिशन होता है कि हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें और कुछ ऐसी बातें प्रोवाइड करें जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएं एंड कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएं। एंड अगेन ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर हम आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच मैम। सो मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में। दिस इज शुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच नेहा मैम। थैंक यू।